स्वागत है दोस्तों आपका कंपटीशन मैथमेटिक्स के एक और नए टॉपिक में। इसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्क एंड टाइम का। यहाँ पर मैंने वर्क एंड टाइम से रिलेटेड लगभग 12 क्वेश्चन लिए हैं और वो 12 क्वेश्चन वो सारे टॉपिकों को कवर करते हैं जो डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में आते हैं और लगभग हर दूसरे तीसरे साल दिखाई देते हैं। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी क्या होता है भाई, इस बार ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में दिखाई दे गया, नेक्स्ट ईयर वही क्वेश्चन थोड़ा बहुत संख्याओं का चेंज करके एनटीपीसी रेलवे में दिखाई दे गया। तो यही 10-12 टॉपिकों से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ए अकेले 15 दिन में और बी अकेले 20 दिन में काम करता है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। देखिए, अगर इस तरह से पता हो, एक का पता हो और कंप्लीट का निकालना है, तो उसके लिए आप सीधा सा ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया करो कि पहले का लगने वाले दिन दूसरे के लगने वाले दिन डिवाइडेड बाई पहले के दिन प्लस दूसरे के, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे प्लस कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा कभी कभी ऐसा भी आता है कि कंप्लीट पता होता है ना, कंप्लीट पता होता है और सपोज करो ए का पता है और बी का निकालना है, तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज ये आप कर लेंगे। ऊपर तो कोई चेंज नहीं होगा, जो भी दे रखा है कंप्लीट वाले को तो किसी और से बना देते हैं हम, है ना। कंप्लीट वाले को मैं सी से बना देता हूँ। ठीक है, तो ए सी डिवाइडेड बाई ए माइनस सी। ठीक है, यहाँ माइनस लग जाएगा। अगर कंप्लीट पता है और एक का निकालना है तो माइनस लगा दीजिए, पहले वाले के में से कंप्लीट को माइनस कर दीजिए, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई। अगर कंप्लीट निकालना है, कंप्लीट वर्क निकालना है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का डिवाइड कर दीजिए। ये दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे। अब मैं ये इतना तो मिटा देता हूँ क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऊपर वाला काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, तो देखिए, ए अकेले एक 15 दिन में, तो ए की जगह मैं 15 रख दूँ और बी की जगह 20 रख दूँ और नीचे 15 प्लस 20 कर दूँ। तो दोनों इस काम को कितने दिन में करेंगे? 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 35 से 5 से ये 4 टाइम और ये 7 टाइम, सो दिस इज इक्वल टू 60 अपॉन के 7। देखिए जरा थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 8 कम होल 4/7 10 12 15। देखिए अब इसमें ही केवल फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है तो सिंपल सा आप इसको ही लगा दीजिए। बाकी आप इसका कंप्लीट भी करेंगे तो 8 7 8 या 16 एंड रिमेनिंग पार्ट इज 4/7। एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक पीओ का क्वेश्चन है। ए बी से दोगुना कुशल है। अब अगर कुशलता की बात की जाए, दोगुना कुशल है, इसका मतलब ये किसी काम में ये 2 काम करता है तो ये तब तक 1 काम कर पाता है, इसकी ये एफिशिएंसी है ना। तो अच्छा, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में क्या है, आप इसको एक तरह से रेशो वाले क्वेश्चन समझिए। दोनों की एफिशिएंसी प्लस कर दीजिए, पहले की एफिशिएंसी प्लस दूसरे की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3 हो गई, है ना। और जो पूरा वाला दिया है, अगर दोनों मिलकर काम पूरा करते हैं कितने में? 18 डेज़ में, तो एफिशिएंसी को इस कंप्लीट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जिसका भी पार्ट पूछा है, अगर ए का पार्ट पूछ रहा है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए और बी का पार्ट पूछ रहा है तो बी वाले पार्ट से 1 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखते हैं क्या पता। तो बी अकेले बी का मतलब 1 है, बी का पार्ट क्या है? इसमें 1 है, 1 से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। 18 3 जा 54, तो बी को कितने लग जाएंगे? 54 है ना, 20 है ना। अगर ए का निकलवा रहा होता तो आप क्या करते? यहाँ 2 से डिवाइड कर देते। क्या कर देते? 18 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 कर देते, तो ये ए का निकल जाता। ए में ये 9 27। हालांकि मैं बी का निकलवा रहा था और हमारा ऑप्शन 54 वाला सही होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बिल्कुल सही। और ए का निकलवा रहा होता तो ये ऑप्शन सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी CHSL का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या दे रखा है। ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन काम करते हैं, 4 दिन बाद 4 दिन 7 काम करते हैं। देखिए दोनों मिलकर 12 दिन में काम करते हैं। एक काम को कितने दिन में करते हैं? देखिए मैं तभी कहता हूँ हमेशा इंग्लिश वाला पार्ट पढ़ा करिए। 12 दिन में काम करते हैं, कोई लैंग्वेज समझ में नहीं, इंग्लिश वाला देखिए। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं 12 दिन में, ठीक है ना, कंप्लीट कर देते हैं। तो दोनों का, ए और बी दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? हमेशा उसको अपोजिट लिख दीजिए, ठीक है। एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/12। तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? 4 डेज़ का 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर तो 4 1 जा 4 अपॉन 12 1/3। अच्छा, अब जो रिमेनिंग वर्क है, मतलब शेष काम है, कितना होगा? सोचिए, काम को हम 1 मान रहे हैं ना, तो 1 में से 1/3 माइनस करेंगे, 3 1 जा 3 में से 1 गया तो 2/3। तो जो शेष काम बच रहा है उसको कितना बच रहा है? 2/3। इस शेष काम को बी ने 12 दिन में पूरा किया है। 2/3 काम जो था उसे बी ने कितने दिन में काम किया? 12 दिन में, है ना। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12। देखिए नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, 3/2 6 3 जा 18, है ना। अब देखिए वो वाला क्वेश्चन आ गया कि जब दोनों का पता है, भाई दोनों कितने दिन में करते हैं कंप्लीट? 12 दिन में फिनिश करता है दोनों मिलकर, और बी 1 दिन करता है। तो एक का अगर पार्ट निकालना हुआ तो अभी ऊपर हम एक चर्चा कर रहे थे कि कंप्लीट वाला पता है और एक का निकालना है। तो एक का निकालने के लिए क्या करेंगे कि एक का काम इंटू कंप्लीट डिवाइडेड बाई ए माइनस सी, है ना। ए है हमारा, या एक का काम है 18 दिन का, कंप्लीट करता है हमारा 12 दिन में, और फिर हमें 18 में से 12 को माइनस कर देना है। तो ये बच गया 6 से आप इसे करेंगे तो ये 2 टाइम कट जाएगा और 18 2 जा 36। तो ए इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 36 दिन में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। आगे चलते हैं।
रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है, आदत डालिए इंग्लिश वाला पढ़ने की। 20 मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। 20 आदमी किसी काम को, पीस ऑफ वर्क मतलब जो भी काम दिया हुआ है उसको कहते हैं 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 15 डेज। भाई आपके पास 20 आदमी है, तब वो काम 30 दिन में होता है। आपने काम को कितना कर दिया, काम के दिनों को आधा कर दिया, इसका मतलब आपको लेबर को डबल करना पड़ेगा। भाई एक आदमी सोचो, एक आदमी एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, आपने कहा भाई मुझे तो 2 कुर्सी चाहिए एक दिन में, तो आपको आदमी कितने लगाने पड़ेंगे, 2 लगा दीजिए भाई, 2 कुर्सी बन जाएंगी। कहने का मतलब अगर आप काम जल्दी चाह रहे हैं तो आपको आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा आप कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, वैसे मैं इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि फर्स्ट में मैन इंटू टाइम T1 = M2 × T2। इस वाले फॉर्मूले से आप निकालें, इससे तो डायरेक्ट ही करते हैं। आदमियों को इसमें डबल करना होगा, मतलब 40 हो जाएंगे। अगर कोई ऐसे सीधा आ रहा है तो आप टाइम बर्बाद ना करें, ठीक है। बाकी आप कहें तो इस फॉर्मूले से निकाल के मैं दिखा दूँ, क्योंकि आप कहेंगे कि बताया नहीं। पहले में M1 कितना है हमारे पास 20 है ना, मेन M1 का मतलब मेन फर्स्ट में। टाइम कितना लगा रहा है हमें 30 डेज़, ठीक। ये किसके बराबर होगा, M2 दूसरे में आदमी कितने निकालने हैं ये हमको पता करना है, लेकिन टाइम हमारे पास है 15 दिन। ये 15 इधर आ जाएगा, तो मैं M2 = कह दूँ 20 × 30 डिवाइडेड बाई 15। 15 से 32 टाइम 40 डेज़, ठीक है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, मैंने हल करके भी दिखा दिया। अगर नंबर चेंज होते हैं तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन SSC GD का क्वेश्चन है। ये 4 मैन और 6 वुमेन। देखिए अगर और लगा हुआ है ना, और लगा हुआ तो पहले इनको कन्वर्ट कर लीजिए। 4 जो वुमेन है इक्वल्स टू कितने हैं, सॉरी 4 थोड़ा सा और मैं सही से लिखूँ जो आपको समझ में आए। 4 मैन जो हैं इक्वल टू है 6 वुमेन के। अभी इसको कन्वर्ट मत करिए, क्वेश्चन के हिसाब से करिए। अब आगे कितना कह रहा है, ये 4 आदमी लगा दो या 6 वुमेन्स लगा दो, तो ये काम कितने में कंप्लीट कर देते हैं, 12 डेज़ में, ठीक है ना। देन 2 मैन एंड 3 वुमेन। अब देखिए इसको 2 मैन बनाइए। अगर इसे मैंने 2 मैन कर दिया, मतलब इसमें 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 आदमी कितने के बराबर हैं, 3 वुमेन के बराबर हैं, है ना। लेकिन यहाँ ये क्या कह रहा है कि 2 मैन और 3 वुमेन मिल के काम कर रहे हैं, तो 2 मैन भी कितनी हो गई, 3 वुमेन हो गई, और 3 वुमेन और हैं, ये कितने हो गए भाई, 6 वुमेन हो गई, है ना। इनको काम करना है। पहले हमारी कितनी वुमेन काम कर रही थी पूरे को, 6 ही यहाँ थी, 6 ही यहाँ हो गई, तो ये तो सेम हो गया। तो जितना टाइम इनको लग रहा था वही टाइम इनको लग जाएगा। तो आप मैन को वुमेन भी बना सकते हैं, वुमेन को मैन भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ भाई। 6 वुमेन तो यहाँ इसने बता दिया था कि ये 12 दिन में करती हैं। देखिए कंपटीशन में हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपका मेंटल लेवल चेक किया जाता है कि आप कहाँ सोचते हैं। अगर आप बस सॉल्यूशन करने में लगे रहे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। आपको अगर कॉमन सेंस से कुछ क्वेश्चन हल हो रहे हैं तो जल्दी से कर दीजिए उन्हें। तो ये भी 6 वुमेन हो गया, तो 6 वुमेन यहाँ थी, ये भी 12 दिन में करेंगे, तो ये 6 वुमेन भी भैया 12 दिन में तो करेंगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट भाई, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। एग्जामिनर आपका मेंटल लेवल चेक करेगा। और कुछ लोग कहते हैं क्वेश्चन पेपर लेंथी आ गया, लेंथी नहीं आता, आपने कॉमन सेंस नहीं लगाया। कॉमन सेंस लगाते तो 2-4 क्वेश्चन आपके सेकंडों में हो जाते हैं, और जो 1-2 लेंथी दिया था उसके लिए टाइम बच जाता, ठीक है। अच्छा, यूपी पुलिस SI का क्वेश्चन है। A can do a work in 10 days, B in 15 days. They started work together, but after 3 days, B leave. B ने छोड़ दिया। 3 दिन तक दोनों ने साथ काम किया है। In how many more days will A finish the work? तो पहले हमें ये पता लगाना है कि काम कितना बचा, कितना हो गया, है ना। A करता है 10 दिन में, इसका मतलब इसका 1 दिन का काम हो जाएगा 1/10, और B करता है 15 दिन में, तो इसका 1 दिन का काम हो जाएगा 1/15। दोनों का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा भाई, LCM इसका कितना आ गया 30, 3 + 2 मीन्स 5/30, है ना। इसको 1/6 भी लिख सकते हैं। तो 1/6 काम हो जाता है 1 दिन में। लेकिन इन दोनों ने साथ मिलकर काम किया, और कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक। तो 3 डेज़ में कितना काम हो गया भैया, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मतलब 1/2, आधा काम तो भैया हो गया, ठीक है ना। अब देखिए फिर कॉमन सेंस लगाइए। अब 10 दिन बाद B चला गया, A बाकी काम को कितने में पूरा करेगा। A वैसे कितने में करता है बताइए आप, A पूरे काम को 10 दिन में कर लेता है, तो आधे काम को कितने में कर देगा भाई, 5 दिन में कर देगा, है ना। तो A बाकी से इस काम को कितने पूरा कर देगा, 5 दिन कर देगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यहीं से आपका क्वेश्चन हो जाता, आधा काम बचा है। तो अब लेकिन आपका तरीका क्या होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, आपका ऑप्शन तो पता चलिए। शेष जो काम है, रिमेनिंग पर कितना हो गया, 1 माइनस जितना कर दिया है, मतलब 1/2, ठीक है। तो देखिए अब A की बात कर रहा है ना। A पूरा काम 1 वर्क कितने दिन में करता है, 10 डेज़ में, ठीक है। और 1/2 कितने में करेगा, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 10 × 1/2 5। तो 5 डेज़ में आना, तो 5 डेज ही था। तो रिमेनिंग वर्क को A कितने में कंप्लीट कर देगा, 5 डेज़ में, ठीक। आप कॉमन सेंस बिल्कुल यूज़ करिए, ऑप्शन को देखते रहिए, क्वेश्चन पर ध्यान रखिए। मैं आपको श्योर होकर कहता हूँ कि आपका काफ़ी टाइम बचेगा। कोई बहुत ऐसी शॉर्ट टेक नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टेक को रटते रटते 1000 से ज़्यादा शॉर्ट टेक्स हो जाएंगी, आप उनमें ही कन्फ्यूज हो जाएंगे, है ना, किसमें कौन सी शॉर्ट टेक लगानी है। आप फंडामेंटली क्वेश्चन को समझिए कि इसमें होता क्या है, और क्वेश्चन की भाषा पर विशेष ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन की भाषा और ऑप्शन पर आपका ध्यान है तो आपका क्वेश्चन आई थिंक जल्दी हो जाएगा। SSC MTS का क्वेश्चन है।
ए 10 दिन में आधा काम करता है, ए 10 दिन में आधा काम करता है। इसका मतलब देखिए सीधा सोचिए ए पूरा काम 20 दिन में करेगा, बी 10 दिन में 1/3 काम करता है। 1/3 का मतलब अब इसको 3 गुना कर दीजिए, बी पूरा काम कितने में करेगा? 30 दिन में करेगा। ठीक है, दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? देखिए ये एक वही हो गया, ए कितने दिन में करेगा? ए करेगा 20 दिन में, डबल है। और बी कितने दिन में करेगा? बी इक्वल टू हो जाएगा 30 दिन, है ना। तो दोनों मिलकर वाला जो फॉर्मूला अपने पास है वो क्या है कि ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक, कर दीजिए भैया। 20 इंटू 30 और 20 प्लस 30 डायरेक्ट 50 लिख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। 4 3 या 12, दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 12 डेज। कितनी कम कैलकुलेशन हुई? ठीक है, 12 दिन में दोनों मिलकर इस काम को खत्म कर देंगे। ये कॉमन सेंस आपको लगाना है, यही सॉल्व ट्रिक है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन में बहुत प्यारा सा आंसर लिखा रहता है। नेक्स्ट बैंक क्लर्क का क्वेश्चन है, ए और बी द्वारा काम पूरा करने में लगने वाला समय 2 और 3 का रेशो है, दोनों मिलकर 12 दिन में काम करते हैं। देखिए इन दोनों का रेशो का प्लस करते हैं और 12 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जिसका भी पूछ रहा है उसके रेशो से डिवाइड कर देते हैं। पीछे भी ऐसे किया है। तो देखिए यहाँ इन दोनों का रेशो का सम कितना हो गया? 5 हो गया, दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं। अब ए का पूछ रहा है, ए का रेशो कितना है? 2 है, बस इतना ध्यान रखना चाहिए, 12 गुणा 5। अब जिसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है ना, तो ए का रेशो यहाँ डाल दीजिए 2। ए का रेशो 2 था, 6 टाइम चला गया, 6 5 जा 30। अब ए कितने में कर देगा? 30 डेज़ में कर देगा। और बी की बात करते तो बी यहाँ 3 लिखते, 3 से डिवाइड करते 4 हो जाता, 4 5 या 20, मतलब बी इसको 20 डेज़ में करेगा और ए इसको 30 डेज़ में करेगा। तो हमें तो ए का ऑप्शन देखना है ना, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है भैया, और बढ़िया आगे एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, ए अकेले 16 दिन में और बी अकेले 24 दिन में काम करता है, दोनों अलग अलग कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए चला गया, चले जाने दो, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, है ना। तो पहले तो दोनों का निकालिए, एक दिन का काम निकालते हैं। इसका एक दिन का काम 1/16 और इसका एक दिन का काम 1/24, है ना। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 48, 3 + 2। तो ये दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया? 5/48। ठीक है, और यहाँ हमें कितने दिन का निकालना है? 4 दिन का। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ। देखिए कैलकुलेशन जल्दी करने के तरीके हैं ये। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना काम हो गया? 5/12। ठीक है, चला गया। अब बी बाकी काम कितने दिन में करेगा? देखिए अब बाकी काम है कितना? बाकी काम मतलब शेष काम, बाकी काम है कितना भैया? काम को हमेशा 1 में से माइनस कर दीजिए, 5/12। 12 बन जाए, 12 में से 5 गए तो बचे हमारे पास 7/12। ठीक है, इतना काम बचा। अब पूरे काम को कितने दिन में करता था? बी की बात कर रहे हैं, बी पूरा काम को करता था 24 दिन में। अब जो 7/12 इतने काम को कितने दिन करेगा भैया? मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7/12, 12 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जब 14 हो जाएगा। तो अब जो काम बचा उसे भी कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? पीछे भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, 14 डेज़ में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, ये कंसेप्ट है, ये फेल नहीं होता। यूट्यूब पे एक क्वेश्चन के लिए कोई फॉर्मूला बना दिया, मतलब ट्रिक बना दी, पता चला दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके एग्जाम में पूछ लिया और आपकी ट्रिक फेल हो गई। तो इस तरह के, मैं हालांकि मना नहीं कर रहा किसी को क्या करना है, लेकिन मेरा विचार है कि ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में ना पड़े। यही ट्रिक है कि आप फंडामेंटली क्वेश्चनों को सॉल्व करें ट्रिकी तरीके से। तरीका आपका ट्रिकी होना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक वाला नहीं होना चाहिए। बाकी आप जैसे करें वैसे सही है। रेलवे ग्रुप डी का एक क्वेश्चन है, इफ़ 12 मैन कैन डू ए वर्क इन 18 डेज। 12 आदमी हैं, एक काम है 18 डेज में करते हैं। हाउ मैनी मैन विल डू द सेम वर्क इन 9 डेज। वही क्वेश्चन बिल्कुल देखिए, 18 से 9 कर रहा है, मीन्स डे आधे कर रहा है, तो आदमी हमको डबल करने पड़ेंगे। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्या करना ट्रिक का, है ना। नेक्स्ट, यूपीपीएससी ROAR का क्वेश्चन है, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ABC 3 लोग हैं, टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। तीनों मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं। ए अलोन कैन डू इट इन 20 डेज, बी अलोन इन 30 डेज, देन इन हाउ मैनी डेज कैन सी अलोन डू इट। तीनों मिलकर कितने का 10 दिन में? देखिए तो तीनों का A + B + C तीनों का एक दिन का काम, भैया अपोजिट कर दो आप उसे, ठीक है। और अब उसने आगे की क्या बात कही? A 20 दिन में और B 30 दिन में। A + B का एक दिन का काम कितना? ये 20 दिन में 1/20 प्लस दूसरा 1/30, कितना एलसीएम आएगा? 60, ये 3, ये 2, मीन्स 5/60, 5/12। ठीक है, तो C अकेले कितने में? C का निकालना है। तो देखिए C का मतलब 1/C कितना हो जाएगा? पूरे तीनों के एक दिन के काम में से 2 का एक दिन का काम निकाल लिया तो C का आ जाएगा, है ना। तो 1/10 में से 1/12 माइनस कर देंगे तो 1/C आ जाएगा। फिर इसको उल्टा कर देंगे, ऊपर कर देंगे, नीचे वाले को नीचे, ऊपर वाले को नीचे, सो ही हमारा C का आ जाएगा। 10 और 20 का कितना आता है भैया? बताइए ज़रा। 60, है ना।
10 6 66 माइनस 5 तो 1/60। अब उल्टा कर दीजिए तो सी कितने दिन में कर देगा इसको, सीधा सीधा 60 दिन में। कितने में? 60 दिन में। अब देखिए ज़रा, इसमें 60 दिन कहीं दिया नहीं है, इसका मतलब इस कभी कभी क्वेश्चनों में खास करके आर में तो ऑप्शन गलत आते रहते हैं, तो इसमें से कोई 60 होता तो आपका सही होता, ठीक है ना, मीन्स इसके ऑप्शन सही नहीं है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है SSC स्टेनो में आया है। स्टेनो बढ़िया जगह, थोड़ा सा स्टेनो सीख लीजिए, टाइपिंग और स्टेनो, और इसका जो आई थिंक मेरिट जाती है बाकी उनसे थोड़ी कम जाती है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। बाकी चांसेस इसलिए कम भी हो जाते हैं क्योंकि स्टेनो अलग से आना चाहिए। स्टेनो की एक बुक आती है, मोस्टली मैंने सुना है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है जो स्टेनो है वो उसी बुक से उनका स्टेनो वाला पार्ट आ जाता है, उसी में से मोस्टली बोला जाता है। तो अगर उसको रट के कोई चला जाता है तो उसकी 80 85 90 तक की स्पीड आराम से निकल जाती है ना। खैर, आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च करें, अगर आप रिसर्च करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। खैर, ए अकेले 12 दिन में, बी अकेले 18 दिन में काम करता है। दोनों ने 4 दिन साथ काम किया, तो पहले दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं भाई। इसका एक दिन का काम, दोनों का A + B का एक दिन का काम। आपको भाषा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितना हो गया? देखिए, A का हो गया 1/12 और B का हो गया 1/18, 36 हो जाता है। 3 + 2, हर एक में मैंने लग रहा है जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें 3 + 2 आया है, 5/36, एक दिन का काम। अब कितने दिन तक काम किया? 4 दिन। तो 4 दिन का सीधा 4 दिन का काम कितना हो गया? 5 × 4 / 36, एक दिन का 9, 5/9, इतना काम तो दोनों ने मिलकर 4 दिन में कर लिया। फिर ए चला गया, चले जाने दो भाई, बाकी बी को काम करना है। तो शेष काम पहले निकाल लेते हैं। शेष ऐसे ही तो निकाल देते काम। शेष काम के लिए क्या करते थे? इसे 1 में से माइनस कर देते थे, तो 9 बन जाए, 9 में से 5 गए तो 4 बच गए, 4/9। तो देखिए, पूरे काम को, एक पूरे काम को बी की बात कर रहे हैं हम, पूरा काम है ना। ए करता है पूरा, बी सॉरी कितने दिन में करता है? बी का है 18 दिन में, अकेले है ना 18 दिन। बी करता है भैया उसे 18 दिन में, है ना। तो अब 4/9 काम को कितने दिन में करेगा बताइए? 18 × 4 / 9, 9 से 2 टाइम चला गया। तो मेरे हिसाब से अब जो शेष काम बचा है उसमें 8 दिन और लग जाएंगे उसको, है ना। यही पूछ रहा था कि बाकी काम बी कितने दिन में पूरा कर लेगा भैया? 8 दिन में पूरा कर लेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो दैट्स ऑल।